हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको हरे कृष्णा। सबसे गुड मॉर्निंग। आज इस सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। आज मॉर्निंग की मेरी रूटीन शुरू हो गई है। तो बस मेरे सबसे पहले झाड़ू लगाने से स्टार्ट होती। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा तो कभी भी बीच में भी टाइम मिलता है तो मैं बीच में भी लगा देती हूँ, नहाकर भी लगा देती हूँ। सबसे मायने में रखती हूँ झाड़ू लगाना। तो मैं सुबह सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। जो बिखरा हुआ सामान, बिट्टू के सारे बिखरे हुए होते, पूरा कमरा बिखर रखा होता है सामान से, तो मैं वो उसको सेट कर देती हूँ। बच्चों के सुबह से तो मैं अपने बेटे से तो बोल देती हूँ, तो वो अपना ज़्यादातर के रख देता है अपनी कॉपियाँ। देखो, मैं बिट्टू की बात बता रही हूँ तो न बोल रही है नहीं 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 रखती मैं। तो बहुत ही सामान, पूरा कबाड़ा एक जगह, जो फेंकने वाला कबाड़ होगा वो भी रख लेगी। कल मैंने चावल की बोरी खोली थी तो वो भी, उसमें सारा सामान कबाड़ जो फेंकने वाला वो भी भर कर रख लिया। तो कहता मम्मा आप ठीक किए ना, तो सारा इकट्ठा करके रख लिया। अब तो बिखरा हुआ नहीं लग रहा। मैंने कहा ये देखने में तो नहीं अच्छा लग रहा है। तो वही है, सुबह सुबह उठकर मैं झाड़ू सबसे पहले लगाती हूँ। तो बाकी के काम तो बाद में कहते हैं सुबह सुबह। और सुबह उठने से बहुत ही समझ में भी आता है, खुद को रिलैक्स मिलता है, मूड फ्रेश रहता है, पूरा दिन अच्छा जाता है सुबह उठने से। कहते हैं सुबह का मुहूर्त होता है ना, जैसे हम बोलते हैं शादी ब्याह में मुहूर्त निकलवाते हैं, बच्चे के नामकरण में मुहूर्त निकालते हैं, तो क्यों ना हम सुबह का टाइम हम क्यों निकालते हैं? खुद जो अपने हाथ में है, तो ये मुहूर्त हम क्यों सुबह सुबह वाला टाइम समय निकालें? तो इसलिए सुबह का उठना बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है। देखो, ये इधर मेरी बेटी उठ कर आ गई है सुबह सुबह। तो आज कोहरा निकला है, धूप नहीं है। तो वही है कि सुबह सुबह उठना बहुत ही, खुद आप लोग भी उठते होंगे तो सुबह तो बहुत ही अच्छा फील होता होगा। जब भी कभी आलस होता है, लेट उठो तो बहुत अजीब, पूरा दिन अजीब सब रहता है, फिर मन नहीं करता है कुछ भी काम करने को। तो मैं कल लॉकडाउन में मेरे बेटे के सारे कपड़े छोटे हो गए थे, तो मैं कुछ शर्ट लाई थी, तो रात में पानी में से निकाले थे, तो बस वही फैलाए दे रही हूँ। उधर बिट्टू रो रही हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से तो कुछ ज़रूरी काम पहले निपटा दूँ, फिर उनको थोड़े टाइम लगेगा उसके साथ में रहना है। तो सुबह जल्दी उठ जाओ तो टाइम से काम भी हो जाते हैं, और अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ। जैसे अब मान लो हर लेडी को पूरा दिन हो जाता काम करते करते, तो कुछ अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। जैसे मैं 10 मिनट समय निकाल लेती हूँ, जैसे ज़्यादा तो नहीं। अब जैसे योगा वगैरह थोड़ा बहुत करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। देखो, मेरी बिट्टू मेरे से बात भी नहीं करने दे रही है। बाबू चुप रहो। तो बस वही है कि 10 मिनट योगा सुबह, जैसे खाली पेट मतलब सुबह सुबह पानी पीना होता है सिप सिप कर, तो वो पानी पी लेती हूँ। और योगा मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही थी, तो पर अब थोड़ा टाइम निकालूंगी मैं योगा, थोड़ी बहुत देर के लिए 10 मिनट के लिए टाइम निकालूंगी। जो ज़रूरी वाले काम है तो मैं पहले कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, सूर्य निकलने के पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और सुबह का पानी जल्दी आता है तो मैं जल्दी पानी भर लेती हूँ। जो मेन जो 2-4 काम हैं तो मैं पहले काम करके फ्री हो जाती हूँ। और आज मुझे मेहंदी घोल कर रखना है, तो बालों में मैंने काफ़ी टाइम से वो मेहंदी नहीं लगाया है। वही मैं जब कहीं जाना आना होता है, या करवा चौथ को लगाया था, जब इसे मैंने नहीं लगाया, तो आज मेहंदी में कढ़ाई में घोल लूँगी। और बिट्टू मेरे से सॉरी बुला रही हैं कि मुझे अकेले छोड़ के क्यों आ जाती हूँ, सॉरी बोलो। जिद कर रही मेरे से सॉरी बोलो। आज वो मेरे से सॉरी बुला के ही रहेगी मेरी बेटी। क्या होता है, छोटा बच्चा तो छोटे के हिसाब से लाड़ करा जाता है, उसके लिए समय दिया जाता है। अब बड़ा बच्चा भी उतना ही प्यारा होता है, छोटे बड़े कोई भी बच्चा, जितने भी बच्चे हों। तो अब ये अगर कोई कहे कि उस पे ध्यान नहीं देती, बेटे पे ध्यान नहीं देती, पूरे टाइम बेटी पे ही लगाती है, तो ये गलत बोलते हैं। मेरी 2 आँखें हैं, बेटा और बेटी। तो बस चाँद सूरज, यही मेरे 2 बेटे हैं। कितने भी बच्चे हों, माँ के लिए तो सारे बराबर होते हैं, सारे प्यारे होते हैं। पर बेटी
तो बस वही है कि मेरा बेटा भी बहुत खुश है, बेटी को, बहन को बहुत प्यार करता है, बहुत खिलाता है। मैं उसके मन में भी ये नहीं फील होने देती हूँ कि बाबू, ये बेटी बाबू है, छोटा बाबू है, तो इसको भी प्यार छोटे के जैसा किया जाता है, तो वो भी बहुत इसको प्यार करता है, लाड़ करता है, खिलाएगा, रुलाएगा भी। दोनों लड़ते झगड़ते हैं आपस में, एक दूसरे के बिना रहते नहीं। तो ये सब भाई बहन में होता है। वही है, हमारे हाथ की 5 उंगली होती है, अगर किसी में भी चोट लगती है तो दर्द तो बराबर होता है ना। तो उसी तरह मतलब कम ज़्यादा बच्चों में क्या होता है, सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं, कोई भी हो। तो मेरे 2 ही तो बच्चे हैं, बेटा और बेटी। जबकि ऐसा नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए बल्कि महंगा महंगा जो भी लाती हूँ, महंगा सामान लाती हूँ बेटे के लिए, छोटे के हिसाब से लाती हूँ कि ये तोड़ डालती है तो थोड़े दिन ही खेलती, 10-15 दिन ही खेलेगी, पर बस तोड़ के फेंक देगी। मतलब मन मन भर जाता है तो फिर खेलती भी नहीं, उठा के उस खिलौने को देखती तक नहीं है। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं लाती हूँ। बाकी हर कोई अपने हिसाब से करता है, जैसा मतलब जिस हिसाब से अपना होता है उस हिसाब से ही सब। पर भगवान की दया है, मैं खूब मतलब अच्छे से, मैं भगवान की कृपा बनी रहे इसी तरह। प्रभु, मैं तो प्रभु से बस यही मांगती हूँ, प्रभु आप ही मेरा धन हो, बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से आगे पूरी पूर्ति कर रहे हैं, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैं यूट्यूब में मैंने कुछ भी बनाया है, तो मैं कुछ आप लोगों को नया बताने की कोशिश करूँगी, जैसे स्वास्थ्य संबंधित, जैसे घरेलू टिप्स, आयुर्वेदिक दवा। इस तरह मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी कि घर का ही इलाज कर सकें। बाकी मेरा धन तो मेरे ठाकुर जी हैं बस। मेरा बेटा भी बोल रहा था उस दिन, कह रहा था मम्मा आप भगवान जी से दूर क्यों हो रही हो। अब उतना, जैसे मैं क्या था, मैं कोई भी काम करती थी तो मैं कथा भागवत सुनकर ही मेरा सारा काम होता था। मैं एकदम पागल सी थी मैं उस समय। इस बीच में मैं नहीं कथा सुन पा रही हूँ, सच में बता रही हूँ आप लोगों से, मैं कुछ भी कथा नहीं सुन रही हूँ। और बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनना। मेरा एकदम, मैंने अपना जीवन शैली बना लिया है अपने कथा को। बाकी मेरी भी तबीयत कभी कभार डाउन हो जाती है बीच बीच में, जब ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ किसी चीज़ की तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यूं ही कथा सुनकर मैं अपना यूं ही ऐसे जीवन बीत जाए। वैसे भी मैं समझ चुकी हूँ कि एक ज़िंदगी संघर्ष है, बस किसी तरह ऐसे ही हमें संघर्ष से पार होकर निकलना है। तो बस ये मैंने कढ़ाई में, मुझे मेहंदी बना कर रखना है रात भर भिगो कर। तो मैं सोची अब मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो मैंने इधर कढ़ाई मेथी डालकर पानी मेथी चढ़ा दिया है। तो इसका मेथी का रंगन मतलब इसमें उतरेगा पानी में, तो ऐसे क्या है बाल नहीं झड़ते, बाल की रोकथाम हो जाती है बालों की, और रूसी भी नहीं होती है। तो मैंने चुकंदर, अच्छा कलर आने के लिए चुकंदर भी डाल दिया, बाद में नींबू डाल दूँगी। तो इसका ये कलर इस तरह मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया है। तो बाकी बड़े बड़ा टुकड़ा मैं बाद में हटा लूँगी। तो ये इसका कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस ये कलर उतर जाए। बाकी जो मेथी जो डाली तो वो रात भर में वो फूल जाएगी अच्छे से मेहंदी में। तो मैं भिगो के रख दूँगी। और कढ़ाई में काफ़ी कालापन नहीं आ जाता वैसे ही, तो अच्छे से कलर भी आएगा। मोटा मोटा मैं बड़ा सा निकाले ले रही हूँ। वैसे पीस के डालना चाहो तो पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही बड़ा बड़ा डाल दिया। और मैं चुकंदर वैसे सलाद में खाती हूँ ज़्यादातर के, मैं कोशिश करती हूँ सलाद में मेरे चुकंदर हो, तो उससे भी काफ़ी मतलब शरीर में हर चीज़ जानी चाहिए। पानी ठंडा हो गया था तो बस तभी मैंने मेहंदी घोल दिया है। इसमें मैंने नींबू डाल दिया है।
छोड़ दूँगी पूरा अच्छे से। कलर भी आ रहा है।